टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द ट्विटर हो चुकी है, क्योंकि ट्विटर हो चुका है एलन मस्क का। और उन्होंने जिस तरह से भारतीय मूल के लोग हमें खुशी देते हैं जब नियुक्तियां होती हैं किसी भी जगह, चाहे प्रधानमंत्री बने हो यूके के, चाहे फिर कभी हमारे लिए पराग अग्रवाल सीईओ बने हो ट्विटर के, इन सब ने हमारे लिए बहुत खुशी दी है। लेकिन हाल ही में भारतवंशियों के लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं, या फिर कहिए कि पूरी दुनिया के लिए कुछ तो अटपटा हो ही रहा है। हो ये रहा है कि जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर पर कंट्रोल स्थापित किया, उसके परिवर्तनों में सबसे पहले परिवर्तन में उन्होंने वहां पर स्थापित सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में भी अजमेर जिले के रहने वाले हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया। हटाने के पीछे कारण जो था वो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, जो कभी ट्रंप के अकाउंट को बैन करने में, अक्सर यहां पर देख पा रहे हैं दुनिया भर की न्यूज कवर्स हैं, उनमें एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि द बर्ड इज फ्रीड। असल में ट्विटर एक चिड़िया को कहा जाता है जो चहचहाती है, उस पक्षी को फ्री कर दिया गया है, ऐसा एलन मस्क कहते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता कि ट्विटर को फ्री कर दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? आपने पैसे इसको क्या दुनिया के सामने खोलने के लिए दिए थे या खुद के कब्जे में लेने के लिए दिए थे? आप सामने वाले की बात को अगर ढंग से पढ़े तो उन्हें ऐसा प्रतीत कराना है दुनिया को कि मैंने इसको खरीद के अपने अंडर में नहीं किया है, मैंने इसको आजाद किया है। आजाद किया है तो मालिकाना हक दुनिया में बांट दीजिए, चैरिटी कर दीजिए। ये फर्जी बातें क्यों कर रहे हैं? एलन मस्क अपने शब्दों को घुमाने के लिए बड़े अच्छे से जाने जाते हैं, तभी लोग इनके भी मजाक बना ही लेते हैं। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने हाल ही में जितनी भी खबरें अपने द्वारा साझा की हैं, आप जिनको जान रहे हैं, टेस्ला के मालिक, स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क, इनके बारे में हमने पहले भी काफी सेशंस किए थे, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स की बीमारी है शायद। कारण शुरुआत में कहते हैं कि भाई हम लोग जो है वो 6 महीने पहले कहते हैं कि मैं ट्विटर का मालिक बनूंगा, मैंने एक डील दे दी है, और डील के अंदर उन्होंने अपने द्वारा रेट भी कोट कर दी कि मैं इतने का लगूंगा। इसके बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ बातें पता चली है कि इसमें फर्जीवाड़ा है, इसलिए मैं ट्विटर की डील को कैंसिल करता हूं। ये तो भला हो, दुनिया में कोर्ट एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनका नेचर तो आप और हम सब ज्यादा चर्चा करने लग गए हैं। लेकिन इस बात को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी समझता है कि उन्हें पता है कि यदि इस प्राणी ने ट्विटर को खरीद लिया, न्यूज बाहर आ गई कि अब ये जाकर के अंदर घुस गया ऑफिस के अंदर, अपने साथ वहां जाकर के कहते हैं कि मैं अब ऑफिस में आ गया हूं। ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपने शेयर की मार्केटिंग रोक दी, यानी कि शेयर डील ही बैन कर दिया। आप इधर देख सकते हैं, ट्विटर ने मतलब इन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। ट्विटर के शेयर ही कोई खरीद नहीं पाएगा, एक बार के लिए पूरी तरह सस्पेंड कर दिया। आप इधर देख सकते हैं, यहां पर चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी कयास है कि इन्होंने सारे शेयर खुद परचेज कर लिए हैं। ट्विटर हेडक्वार्टर में इनके द्वारा जो एंट्री है, आप उसे देख सकते हैं, अपने हाथ में एक सिंक हाथ धोने की जगह या फिर जिसके अंदर गंदगी फेंकी जा सके, उसको लेकर के ये अंदर ट्विटर के हेडक्वार्टर में एंट्री कर रहे हैं, जिसको 40.5 मिलियन लोग देख चुके हैं। ये इनकी एंट्री है। जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब संसद भवन में एंट्री करी तो उन्होंने संसद भवन को सिर से जो है नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। आपने ऋषि सुनक को देखा, वो भी हिंदू रीति रिवाज से अपने ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहे थे। इनकी एंट्री कैसी थी वो दुनिया के सामने आनी थी। इन्होंने अपने हाथ में सिंक लिया, जहां पे हाथ धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, उसको लेकर के अंदर एंट्री की। इन्होंने ये समझाने के लिए कि मैं यहां पर जो कुछ भी है अब उसको इसमें डाल दूंगा, यानी कि जो कचरा बच रहा है वो सब साफ कर दूंगा मैं आकर के। यानी ये अपने आप को मसीहा बना करके यहां दिखा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने एक काम और किया, और वो क्या था, अपने नाम के नीचे अपना बायोडेटा चेंज कर लिया। अब बायोडेटा चेंज करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ना, इन्होंने अपने नाम के नीचे लिख दिया चीफ ट्वीट, जैसे होता है कि चीफ साइंटिस्ट, चीफ इंजीनियर, चीफ मैकेनिक, ऐसे करके इन्होंने अपने नाम के नीचे लिख दिया चीफ ट्वीट, यानी कि अपना परिचय। जैसे आप लोग बायोडेटा बदलते हैं, जैसे मैं अपने नाम के नीचे बायोडेटा लिखूं कि अंकित अवस्थी इज एन एडुकेटर। अब अपने नाम के नीचे जो मेरा बायोडेटा है वो एक आध बार ही बनता है जीवन भर में ना, कि भाई आप या तो ये हैं या तो ये हैं। इतने परिवर्तन आए कि कभी तो आप अपने आप को चीफ ट्वीट कह देते हैं। लोगों ने फिर इनके मजे लेने शुरू कर दिए कि कभी अपने आप को ये चीफ ऑफ मीम्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि खुद भी बहुत सारे मीम्स बना के बेचते हैं। कभी चीफ ऑफ ऑपरेशंस है, चीफ ऑफ मार्केटिंग है, कभी चीफ ऑफ डिजाइन है, कुछ ना कुछ ये बने रहते हैं। यानी कि ये वो हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म के अंदर जो कादर खान की एक्टिंग निभाने वाले होते हैं, वो हैं ये। यानी कुछ भी आज मतलब ये कुछ भी रूप में पाए जा सकते हैं। खैर, एलन मस्क ने जैसे इस ट्विटर की डील को अपने साथ में साझा किया और पूरी तरह से इन्होंने काम करना शुरू किया, और ऐसा करते ही भारतीय मूल के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल और 2 अन्य टॉप अधिकारियों की छुट्टी कर दी कि चलिए आप लोग निकलिए। इसी में ही विजया गाडे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, इनके नाम भी शामिल हैं, इन्हें निकाल दिया गया। वर्तमान में पराग अग्रवाल की चर्चा चूंकि हम सब जानते हैं इसलिए हो रही है, लेकिन विजया गाडे जो है ना, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है। इसके पीछे का कारण क्या है, जब ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड हुआ था ना, तो वो विजया गाडे की एडवाइस पर ही हुआ था, और ट्रंप को उससे निकलना पड़ा और अपना नया एक वो बनाना पड़ा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, जैसे आप ट्रुथ के नाम से जानते हैं। खैर, हम पराग अग्रवाल के बारे में चर्चा करते हैं। ये हैं पराग अग्रवाल और ये हैं विजया गाडे, जिन्हें एलन मस्क ने आते ही निकाल दिया। अब आप कारण जानना चाहेंगे ऐसा क्यों किया। इसके पीछे एलन मस्क का मानना है कि इन्होंने इन्हें सही सब्सक्राइबर्स नहीं बताए। जैसे मान लीजिए कि आज आप जिस चैनल पर अभी हैं, आप यहां पर देखते हैं कि कुछ 56 लाख के आसपास, 57 लाख के आसपास, 55 लाख के आसपास यहाँ सब्सक्राइबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे मैं मेरे चैनल पे देखता हूं, वहां पर कुछ 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स दिखाई पड़ते हैं। अब यदि आपको यह पता चले कि ये सब्सक्राइबर्स तो परचेज किए हुए हैं, किसी और से लिए हुए हैं, इनके ओरिजिनल नहीं है, या कुछ फर्जी अकाउंट्स बनवा करके, जैसे मान लो कि मैं अपने ही लैपटॉप के अंदर 100 अकाउंट खोलूं और उन सबसे मतलब 100 जीमेल अकाउंट बनाऊं, मैंने 1000 एम्प्लॉय बिठाए
टेक्निकली सोचना ये कितना तरीके से होता है काम, ये होता है मार्केट में, इसके बारे में मैं कई बार से मैं खुद भी कह रहा हूं। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, एक सिंपल सा काम सोचिए कि मुझे अगर सब्सक्राइबर गेन करने का गलत तरीका अपनाना है, क्या कर सकता हूं मैं? ऐसे एप्लीकेशंस बना दूं जो बहुत सारी जीमेल आईडी खोल दे, धड़ाधड़ नाम बदलते चले जाए, जीमेल आईडी बनती चले जाए। अब बस ऑपरेशन में केवल इतना करना है कि उस जीमेल से सब्सक्राइब का बटन दबाया और वो सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब पर चला गया। पर डे के हिसाब से अगर मैं 10 आदमी भी बिठाऊं और उनसे ये कह दूं कि तुम्हें 100 अकाउंट पर डे बनाने हैं और इस तरह से 1000 अकाउंट बनने लग जाएं, महीने भर के अंदर आप सब्सक्राइबर्स की लाइन लगा दोगे। अब सोचो, ट्विटर जैसा आदमी या प्रोग्राम जो है उसके ऊपर आरोप है कि उसके यहां पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फर्जी हैं। इन्होंने जो है ना, एलन मस्क ने इनसे यही बात बोली कि आप सही मायने में बताओ कि आपके पास कितने फॉलोअर्स कितने हैं, यानी कि ट्विटर को कितने लोग जानते हैं या मानते हैं। ये वो आंकड़ा नहीं दे पाए, इसी कारण से इनकी डील अटकी भी थी, बीच में जो अटकी थी ना वो इसीलिए अटकी थी। लेकिन ये लोग जाकर के कह दिए कि अरे सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर है, हमने क्या, कोई आदमी जन्म लेना थोड़ा जरूरी है, हो सकता है एक आदमी ने 10 अकाउंट से सब्सक्राइब कर रखा हो। इस कारण से दोनों की डील अटकी हुई थी। कोर्ट भी चली गई, कोर्ट में फ्राइडे का ही फैसला था, अभी एक दिन पहले का फैसला आना था, इसलिए इन्होंने उससे एक दिन पहले ज्वाइन कर लिया कि लो भाई मैं तो ले ही लेता हूं, पता चले कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं ओरिजिनल ग्राहकों को छोड़ दूं, है ना। ये सारी कहानी थी, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एलन मस्क हैज फायर्ड विजया गाडे। तो ये विजया गाडे के बारे में बता दूं, ये रही, ये कौन है? ये वो है जिन्होंने परमानेंटली डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने का निर्णय लिया था। अब क्या होता है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात मानी जाए तो इस समय हर्जाने के रूप में इन दोनों को 823 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। पराग अग्रवाल को $50 मिलियन मिलेंगे, 412 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा होता है कि यदि आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपका एक एग्रीमेंट है, अगर आप उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो उसकी एवज में आपको पैसा देना पड़ता है, और अगर आपने एग्रीमेंट के मतलब आपको निकाल दिया जाए तो कंपनी आपको पैसा देती है। ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाता है सामान्यतया। प्राइवेट कंपनीज इस तरह से अपने मतलब कर्मचारियों को रिटेन करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट्स करती हैं, और ये आप लोग आए दिन कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से जानते भी रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे ये चीज निकलकर बाहर आई कि लो भाई इतने बड़े पद पे बैठा था आदमी, उसको निकाल दिया, आप ये भी देखिए कि 412 करोड़ रुपए उनको हर्जाने के रूप में दिया जाएगा कि ये पकड़ो, आपको लेके जाना है। अच्छा, पराग अग्रवाल के बारे में मैं बता दूं तो मैंने ये बता दिया, जानकारी क्या है। 2011 में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर ट्विटर में शामिल हुए थे और 2017 में ये इनके चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन गए थे। 2021 में प्रमोट करते हुए ट्विटर में इन्हें 2021 के अंदर सीईओ बना दिया गया था। राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं, IITian है, और इन्होंने वहां जाकर के जो धूम मचाई वो दुनिया को पता है और हमें बहुत गौरवान्वित भी किया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस बात का भी आनंद ले रहे हैं। कैसे? कुछ लोगों का कहना है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, क्योंकि प्राइवेट जॉब का तो कोई फायदा नहीं है, कोई जॉब से निकाल दे कोई पता नहीं है, कब निकाल दे कोई आइडिया नहीं है। भाई साहब, एक बहुत जबरदस्त मीम वायरल हो रखा है इसी चीज के ऊपर। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने शायद मेरे चैनल पे कराया था, जिसमें मैंने चीन में पूर्ण तानाशाही आपको बताई थी। मैंने ये कहा था कि किस प्रकार से जो यहाँ पर चाइना के अंदर शी जिनपिंग की प्रेजेंस में हु जिनताओ को निकालकर बाहर भेज दिया गया था, याद है? कुछ वैसा ही इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर एलन मस्क बैठे हुए हैं शी जिनपिंग की जगह पर, और यहाँ पर पराग अग्रवाल जो हैं उनको उठा करके बाहर निकाला जा रहा है, और पराग अग्रवाल को जब बाहर ले जा रहे हैं तो जिम्मेदार एलन मस्क ही हैं, जिसकी वजह से ये काम होने वाला है। तो ट्वीट करने वाले लोगों का